वेलकम टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। यानी आपको जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले तो उसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अच्छा, आपको पता है कि ये सारे पॉजिटिव हैं, सबको हम यानी एक टर्म तो आपका ये हो गया ही, ठीक है, और एक टर्म आपका ये हो गया। लेकिन आपको ऐसे, जैसे आप ये सोचो ना कि 7 में 4 को हम प्लस कर देंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद ही आपका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल वाला जो होगा पार्ट, उसको एक साथ में प्लस करेंगे, और जो कांस्टेंट वाले पार्ट होंगे उनको हम एक साथ में प्लस या माइनस, जो भी आपका इक्वेशन बनेगा। स्टार्ट करते हैं हम। एक्स प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, यहाँ लिख देते हैं आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ओके, इक्वल्स में एक्स प्लस 7 प्लस, अब हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई जो है ऐसे करेंगे। पहले हम x से करेंगे तो क्या आ गया आपका 4x आ गया। फिर हम किससे करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे, साइन आपका माइनस का रहेगा। 4 इंटू 5 20, 4 5 से 20 होता है। ओके, अब देखते हैं जो आपके वेरिएबल वाले नंबर, जो वेरिएबल वाला है उसको हम एक साथ लिखेंगे, यानी हम x और 4x को प्लस में, इसको एक साथ में लिख दो आप, और कांस्टेंट वाले को एक साथ में कर दो आप। प्लस का 7 और माइनस का 20, ये कितना हो गया, x प्लस 4x 5x। यहाँ पे ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 20 है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, जो आपका बड़ा डिजिट है, यानी 20 माइनस का है तो साइन भी आपका माइनस का ही आएगा। यहाँ पे 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13। ओके, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई करने पे हमारे ये आंसर आया एक तो। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2 रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन 5x माइनस 13। ओके, यहाँ लिख देंगे हम 5 इंटू 2 हो गया माइनस का 13, 10 माइनस 13। अब 10 में से तो 13 माइनस तो नहीं होगा ना, तो 13 में से हम 10 को माइनस करेंगे, लेकिन हमारा साइन किसका आएगा, आपका माइनस का। ये हो गया आपका 3, माइनस का 3। अब हम लिख देंगे यहाँ पे आपका, एक तो आंसर आ गया आपका 5x माइनस 30, और दूसरा आंसर आ गया आपका 3। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक आपका जो सिंप्लीफाई करके आंसर आया, और जो एक वैल्यू पुट करने के बाद से जो आंसर आया है, हम दोनों ही आंसर को यहाँ पे लिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं 6 का। 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, ये है आपका क्वेश्चन। 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ओके, यहाँ लिख देंगे सिंपली सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। यहाँ पे इक्वल्स में, अब आप ये देखो, पहले ही इस ब्रैकेट के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3x, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस
5x-7। ओके, अगेन हम x वाले को हम एक साथ में लिख लेते हैं, जो वेरिएबल वाले हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट वाले हैं उनको हम एक साथ कर देते हैं। 5 और 3 8 हो गया, और 8x हो गया, प्लस का 6 माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 6 गया आपका 1 आ गया। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से आपका ये आ गया आंसर। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन 8x-1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8x-1 इक्वल्स में 8 इंटू 2 माइनस 1। ओके, अगेन होगा आपका 16 माइनस 1 इक्वल्स में आपका 15 आंसर आ गया। यहाँ पे दोनों आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे 8x-1 और नेक्स्ट है आपका 15। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। ये है आपका थर्ड पार्ट, 6x+5 ब्रैकेट में है आपका x-2। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख देंगे आप सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 6x+5 की मल्टीप्लाई x में 5x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x+5x, 6 और 5 11, और यहाँ पे x हो गया -10। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई करने पे आंसर। फिर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन 11x-10। ओके, तो यहाँ पे 11x-10, 11 इंटू 2 हो गया, माइनस का 10 हो गया, 11 2 ज़ा 22 माइनस 10, कितना आ गया आपका आंसर बताओ? 12। ओके, लास्ट में आप यहाँ पे आंसर लिखो 11x-10 और 12, ऐसे ब्रैकेट में करके इसको आंसर लिख दो। ओके, अगेन हम करते हैं इसका, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। ओके, ये लिख लिया हमने सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई 2x से, फिर उसके बाद से -1 से, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3x प्लस 11। ओके, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ में लिख लेते हैं, 8x प्लस 3x माइनस का 4 और प्लस का 11। 8 और 3 कितना हो गया आपका 11x। अब यहाँ देखो प्लस माइनस कैलकुलेशन तो इसमें माइनस होगी, लेकिन साइन हमारा पॉजिटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि आपका 11 जो है आपका क्या है आप बताओ, 4 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका बोलो, 11 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन। अब यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन 11x+7, ऐसे करके लिखना है आपको। यहाँ लिखेंगे 11 इंटू 2 प्लस में आपका 7 हो जाएगा, 11 2 से 22 और प्लस 7 यानी आपका 29 ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर में आप लिख देना 11x+7 और 29, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए।
फर्स्ट टू 4 पार्ट है जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज़ इफ़ x इक्वल्स टू आपका 3 है, ओके, और a इक्वल्स टू आपका -1 है, b इक्वल्स टू -2 है। अच्छा, जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 दे रखा है 7 का, यहाँ पे आप कहेंगे 3x - 5 माइनस में x + 9। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो सिर्फ x ही दिया हुआ है, a और b तो दिया ही नहीं है, ओके। तो आपके अलग अलग इक्वेशन एक्सप्रेशन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a और b यहाँ पे नहीं है, ओके। जिस एक्सप्रेशन में होगा, जिस पार्ट में आपका a और b होगा, वहीं पे हमको इसकी वैल्यू को यूज़ करना है, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। यहाँ लिख लेते हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3x - 5 - x और +9। अब यहाँ देखते हैं, पहले जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ में लिख लेते हैं, -5 और जो कांस्टेंट है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 3x - x है ये, तो यहाँ पे 3 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस और प्लस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन जो है आपका पॉजिटिव आएगा। 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 आएगा। ये तो हो गया आपका सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3, ओके, इन 2x + 4। यहाँ लिखेंगे आप 2 इंटू x की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे 3, और ये हो गया आपका 4, 2 3 जा 6 + 4, यानी आपका 10 आ गया। तो आंसर हमारा हो गया, एक तो सिंप्लीफाई वाला 2x + 4, और दूसरा हो गया आपका 10, ओके। 7th का आपका सेकंड पार्ट है, 2 - 8x प्लस में 4x और +4, ओके। सेम पहले हम ऐसे ही करेंगे, 2 - 8x + 4x + 4, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सबसे पहले वेरिएबल्स वाले को हम एक साथ लिख लेते हैं, माइनस का 8x + 4x, अब लिख लेते हैं यहाँ पे हम प्लस का 2 और प्लस का 4 हो गया, ओके। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा और साइन आपका जो आपका बड़ा डिजिट है, यानी 8x - 4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, 2 + 4 6 हो गया। यहाँ पे आपका x है तो यहाँ पे x वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स में आपका कितना था 3, ओके, इन -4x + 6 -4, x की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3 और +6, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 12 और प्लस का 6, प्लस माइनस ये इक्वल्स लगाना मत भूलना, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 6, ओके। अगेन हम यहाँ पे आंसर करके लिख देते हैं, जो एक सिंप्लीफाई वाला है आपका आंसर, और एक जो हम उसको सॉल्व करके जो आंसर ला रहे हैं, इसका है आप थर्ड पार्ट। यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये है आपका 3a + 5 - 8a + 1, 3a
प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1 हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल आपका क्या हो गया, ए हो गया। ओके, माइनस का 8a प्लस 5 प्लस 1, 8 में से 3 गया, माइनस का 5a और प्लस का 6, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स, ए की वैल्यू क्या थी आपकी, -1 इन -5a प्लस 6। ओके, यहाँ पे हम माइनस का 5a प्लस 6 लिखते हैं, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 और ये प्लस का 6 हो गया। ओके, अगेन आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11। ओके, अब हम आंसर करके लिख देंगे, माइनस का 5a प्लस 6, ओके, और दूसरा है आपका 11। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसमें। ये है आपका फोर्थ पार्ट, 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस का 5b। ओके, अगेन हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। ओके, सिंप्लीफाई, यहाँ पे 10, सॉरी, सबसे पहले हम जो आपके क्या है, आपके जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको हम पहले एक साथ में लिख लेते हैं। अगर आप पहले या बाद में भी लिखोगे तो भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। ओके, तो यहाँ पहले लिख दो, को यहाँ पे इक्वल्स का साइन दो, माइनस का 3b माइनस का 5b। ठीक है, 10 आपका प्लस का है, ओके, और माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ये, लेकिन 8b हो गया, माइनस का 8b हो गया यहाँ पे। ओके, 10 में से 4 गया यहाँ पे 6, ये तो हो गया आपका सिंप्लीफाई करने के बाद से आंसर। ओके, अब यहाँ रखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ, कौन से वेरिएबल्स का रखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स, b की वैल्यू क्या है आपकी, -2 इन -8b प्लस 6। ओके, यहाँ हम अगेन लिख देते हैं, माइनस का 8b प्लस में 6 हो गया, माइनस का 8 इंटू माइनस का 2 प्लस 6, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया ना, तो ये हो गया आपका 8 टू 16 और प्लस 6, इक्वल्स में आपका कितना आ गया, 16 प्लस 6 22। आंसर में करके लिख देंगे जो आपका सिंप्लीफाई वाला है और जो आपका सॉल्व करके आया इक्वेशन को। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ये है आपका इक्वेशन नंबर 7 का आपको फिफ्थ पार्ट है ये, 2a माइनस 2b, माइनस का 4 है और ये माइनस का 5 है और प्लस a है। ओके, सॉल्यूशन 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। सबसे पहले हम लिख देंगे सिंप्लीफाई, जो आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अगर आप सिंप्लीफाई भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ओके, जो आपका वेरिएबल सेम है उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ में लिख लेंगे, 2a प्लस a माइनस 2b माइनस का 4 माइनस का 5। ओके, ये हो गया आपका 3a माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 होगा, 5 और 4 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स -1 एंड b इक्वल्स -2 इन 3a माइनस 2b माइनस 9। ओके,
इस वाली आपको एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ हम लिख लेते हैं 3 इंटू -a -2 इंटू -2 माइनस का 9 हो गया। ओके, ये हो गया आपका माइनस का 3, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपका माइनस। ओके ओके, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 और 3 माइनस का 12 और ये प्लस का 4 हो गया। आंसर आ गया आपका माइनस का 8। ओके, आंसर यहाँ पे लिख करके पहले 3a माइनस में 2b -9 और नेक्स्ट हो गया आपका माइनस का 8। ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने राइट कर लिया है। ओके, सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में लिखी हूँ, इफ़ z इक्वल्स टू में आपका 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z का क्यूब -3 ब्रैकेट में आपका z -10। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद से हम z की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z क्यूब -3 z -10, यहाँ लिखेंगे z का क्यूब माइनस में, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा आपका 3z। अभी पीछे ही बताई हूँ मैं आपको, 10 इंटू 3, 3 10 जा 30 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। ये z का क्यूब है इसीलिए ये इससे प्लस नहीं होगा। ओके, अब हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 10 इन z का क्यूब माइनस में 3z और माइनस का 30। ओके, तो अब हम लिखेंगे z का क्यूब -3z माइनस में 30, z का क्यूब यानी 10 का क्यूब, यहाँ पे माइनस में 3 इंटू z का मतलब 10 माइनस का 30 हो गया। ओके, 10 का क्यूब क्या हो गया आपका 1000। यहाँ पे रफली बता देती हूँ आपको कि किसी का भी क्यूब मतलब इसकी 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई, सेम नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे क्या आ गया आपका 1000। ओके, अगेन 30 माइनस आपका 30 हो गया। सॉरी, एक यहाँ पे साइन का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। ये जो आपका माइनस का 10 है ना, ये माइनस का 10 को जब -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस का 30 आएगा ये। ओके, ये मिस कर दिया हमने, यहाँ पे सभी जगह आप इसको प्लस कर लो। ये लास्ट में क्या होगा अब आपका 1000 माइनस का 30 और प्लस का 30। जब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 प्लस में आपका 0 हो गया। यानी जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया आपका 1000। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हम अभी करते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन में इसका 8 का सेकंड पार्ट में ही दिया गया है, इफ़ p इक्वल्स में आपका -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² -2p -100। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो है खुद ब खुद ही आपका अपने आप में एक पूर्ण एक्सप्रेशन दिया गया है। सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, लिख देंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू -10 इन p² -2p -100। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे p² -2p -100। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे p की जगह पे हमको क्या रखना है, -10 का स्क्वायर, -2 इंटू माइनस का 10 p की जगह पे -100। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस होगा, ये आपका प्लस का 20 और माइनस का 100।
यहाँ आप देखेंगे ये प्लस का 100, ये माइनस का 100, कितना हो गया आपका? ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो आंसर हमारा कितना आ गया आपका? 20। ओके, यहाँ पे आपकी वैल्यू, ये जो आपका एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए? ओके, यानी जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आपको क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ओके, इट मीन्स कि आपको एक्सप्रेशन, आपको उसको राइट कैसे करना है एक्सप्रेशन को? 2x² प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पे बोला गया है इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया। ओके, अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 0। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। ओके, आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 5 में। अगेन हम क्या करेंगे? 2x² प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स में आपका 5 हो गया। यहाँ पर एक बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका 0 माइनस ए इक्वल्स में आपका 5 हो गया। ओके, तो ये अगेन क्या हो गया? ये सारे ज़ीरो ही हो गया ना। 2 की अगर 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस का ए इक्वल्स में आपका 5 हो गया। इट मीन्स कि माइनस ए इक्वल्स में आपका 5 हो गया। ओके, तो ये इसकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस का 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ए इक्वल्स में आपका 5 है और बी इक्वल्स में आपका -3 है। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ये 2 ब्रैकेट में है आपका ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 2 ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 3 और माइनस का ए बी। नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? 2 ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये जो प्लस का ए बी है और यहाँ पे माइनस का ए बी है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका? प्लस का ए बी और प्लस 3। ओके, ये तो आ गया आपका सिंप्लीफाई करने पे। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ e इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। ओके, इन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3। यहाँ पे इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अगेन हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 3 हो गया। 2 इंटू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर प्लस ए जो है आपका 5 है, बी क्या है आपका? माइनस का 3 है और प्लस 3। अगेन हम करेंगे 2 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस यहाँ पे हो गया 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 प्लस का 3 हो गया। ये हो गया आपका 25 2 ज़ा 50 प्लस माइनस माइनस का 15 और प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 50 में हम 3 को प्लस करेंगे, 53 हो गया और माइनस में 15 करेंगे। आंसर कितना आएगा? इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। 53 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 38 आएगा। ओके, आप अगेन जो है यहाँ पे आंसर करके लिख सकते हो।
यहाँ पे 2a का स्क्वायर प्लस ab प्लस 3। ओके, और नेक्स्ट जो है आपने वैल्यू पुट करके किया है, जो आंसर आया है वो आ गया आपका 38। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।